नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। मैं विकास गौड़। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस समय आलू जो भी अगेती लगता है, क्या वहां पे आलू रियलिटी में यानी वाकई ही वहां लेट हो चुका है कि वहां पे कहीं कहीं बुआई हो चुकी है। तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और वो भी मैंने वहां के कुछ लोगों से बातचीत की है। उनकी कुछ चीजें आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी सुनाऊंगा जो मेरी उन लोगों से बात हुई है। अगर आप ऊना के लोगों की बात सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के लिए इस समय जो भी लोग तरह तरह की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है हमारे किसान भाइयों को भ्रम में डाल ले हो। जो भी कुछ है आपको इस वीडियो में बिल्कुल सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस समय जितने बार भी यूट्यूबर घर बैठ के जानकारी दे रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए केवल हवा में ही बातें कर रहे हो या केवल और केवल वो अपने मन से ही बातें कर रहे हो। लेकिन रियल फार्मर चैनल का मकसद ही ये होता है कि हर चीज को रियल में दिखाना, तभी मैं बात करता हूं, नहीं हवा में तो मैं बात करता ही नहीं हूं। लेकिन मैं आज आपको अपनी भी बात बताऊंगा, और इस समय उन लोगों ने जो मुझे बोला है उसकी भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जो मेरी रियलिटी में बात हुई है। तो इस समय मैंने आज लगभग 2-3 दिन से कुछ ऊना के लोगों से लगातार संपर्क में हूं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। अब अगर ऊना में बुआई हो गई तो सोच लीजिए होशियारपुर में भी हो जाएगी। अगर ऊना में नहीं हुई तो फिर ये मान लीजिए ना होशियारपुर में अभी हो पाएगी, ना फिर पंजाब के और क्षेत्र में अभी हो पाएगी। तो इस बात को लेकर कुछ लोगों में अगर कंफ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है आलू में, समझ में नहीं आ रहा, तो भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी तो हमारा भी कर्तव्य है मेहनत करने का। फिलहाल मैं घर से जानकारी कम ही दे रहा हूं इस साल, और वो आप लोगों को पता ही है कि मैंने कम क्यों दी है जानकारी। लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल रिपोर्टिंग मैंने जो मंडी से आप लोगों को दिखाई है जानकारी, वही रेट में आपने आलू बेचा है जो मैंने आपको रियलिटी में दिखाया है। बाकी लोग आप लोगों के लिए हवा में रख रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो अब होगा। अब कितना होगा इस पे आप थोड़ी एक नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले इस ऑडियो को सुनिए, रिकॉर्डिंग को सुनिए, ठीक है। हेलो प्रिंस भाई, क्या हाल है? सब ठीक है जी, तुम सुनाओ जी। हाँ बढ़िया जी, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं है, बारिश ही बारिश हो रही है हमारे इधर तो। अच्छा। हाँ, इस बार तो बारिश ही ज्यादा है। तो तुम्हारे यहाँ तो बताई जा रही है बाढ़ वगैरह आ रही है? बाढ़ वगैरह तो बहुत आ रही है इधर। अच्छा अच्छा। हाँ, ऊना में बारिश ही ज्यादा है इस बार पूरे। हर रोज बारिश होती है, दिन में एक बार हल्की फुल्की, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, कोई दिन नहीं ऐसा जा रहा सुबह जिसमें बारिश ना हो। तो बारिश हो जरूर रही है। हाँ, बारिश हो जरूर रही है। तो फिर अभी आलू तो लेट हो गया, तो फिर आलू तो काफी लेट है। अभी तक तो बिजाई कुछ भी नहीं हुई, की ही नहीं अभी तक बिजाई के। अभी तक तो 1% भी नहीं हुई आलू बिजाई तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी जिम्मेदार ने आलू नहीं बिजाई करा, सर बीज ही ला कर रखा हुआ है। देख रहा है जो बड़े बड़े जिम्मेदार ला कर रख लिया, जिसका 1000 बोरी लगना है 100 बोरी ले आया वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अपने इधर कैसे है? हमारे यहाँ तो अब निकासी बढ़िया चल रही है, धान हो रहा है काम। हाँ, निकासी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ हमारे को भी मार लेगा आलू। बिल्कुल। आलू निकल जाएगा, निकल जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, आलू और सब ठीक है? और सब ठीक है, जब आप बिजाई करो तो देखते तब आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अभी आपने ऑडियो सुनी, मैंने आपको क्लियर सुनाया है। ये मेरी बात हुई है इनसे। तो हमारे ये ऊना के भाई हैं, इनकी मैं पिछली साल रिपोर्टिंग करके आया था, इनकी खेत की मैंने रिपोर्टिंग की है। तो पिछली बार इनकी बुआई काफ़ी हो गई थी, आधी हो गई थी, आधी रह गई थी। तो वही मौके पे मैं इनके पास पहुंचा था, लेकिन आज तक इनकी बुआई नहीं हुई है। आज तक का मतलब 2 सितंबर तक, ठीक है। रियलिटी बात ही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऊना आखिर लेट कितना हुआ है। यहाँ पे एक रिपोर्ट के माध्यम से एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए ऊना में जो बुआई पिछली साल बताई गई थी, वो बताई गई थी आपको लगभग 23 अगस्त के आसपास पहली बुआई वहां शुरू हुई थी। लेकिन कुछ बारिश के कारण वहां पे नुकसान भी हो गया था लोगों का। लेकिन ज्यादातर आप बुआई मानिए 25 अगस्त से ऊना में शुरुआत हो जाती है, कुछ छिटपुट जगह पे। और अच्छी तरह जो बुआई होती है वो लगभग 28 अगस्त से शुरू हो जाती है, वहां पे मतलब लगना शुरू हो जाता है आलू। कुछ अंब एक जगह है, वहां पे नदी है, नहर है, उसके आसपास बुआई थोड़ी हिसाब से होती है, क्योंकि वहां पानी कभी भी आ जाता है। तो वहां पे बहुत बड़ा क्षेत्र है वो आलू का। तो वहां पे तो क्या है, इस बार बाढ़ की वजह से अभी थोड़ा किसान देख रहे हैं। और इस वीडियो में बताया गया है कि बीज ले लिया कुछ लोगों ने, जैसे 1000 कट्टे काटने हैं बीज के, तो 100-150 पैकेट बीज के ले लिए, और बाकी अभी बीज उनका कोल्ड में ही है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरी बातें लगातार उन लोगों से चल रही हैं। तो ऊना के कुछ क्षेत्रों में लोगों ने कुछ सीड भी लेके आए हैं। अब जो पहले ले आए हैं वो तो कहीं ना कहीं आलू गाड़ेंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी वो थोड़ा सा इंतजार और करेंगे, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, किसानों के पास आपको पता ही है पैसा इतना कहां से आया है जो बार बार गाड़ते रहे। पिछली साल भी ऊना के लोगों ने 2 बार भी आलू गाड़ा था,
क्योंकि एक बार उनका बीज बेकार हो गया, फिर दोबारा गाड़ा। पिछली बार महंगाई बहुत थी भाई बीज में, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, ऊना अगर 25 तारीख को लगना शुरू हो जाता है तो आज तारीख है 2 सितंबर, तो 7 दिन तो उनके हिसाब से ही लेट हो गया। अभी इस समय 7 दिन और जोड़ लीजिए, लगभग 15 दिन तो आप पक्का इस समय मान सकते हो कि ऊना 15 दिन पक्का लेट है। अब यहां पे 15 दिन छोड़िए, अब जो बुआई चलेगी मेरे हिसाब से ये 20 सितंबर तक आराम से बुआई होती रहेगी, इससे पहले बुआई होने वाली वहां पे नहीं है। अब बात करते हैं होशियारपुर की। होशियारपुर ऊना में लगभग 1 हफ्ते का मतलब रहता है, 1 हफ्ते पहले 1 हफ्ते बाद में मतलब रहता है। लेकिन इस बार क्या होगा, ऊना होशियारपुर लमसम सेम लगेंगे, यानी एक ही स्थिति पर लगेंगे दोनों। ऐसा नहीं है कि होशियारपुर लेट लग पाएगा इस बार, दोनों मुझे तो लग रहा है अब एक साथ ही लगेंगे। अगर मौसम जिस तरीके से अभी थोड़ा परिवर्तन कर रहा है, अगर ये मौसम खत्म हो जाता है उसके बाद, ठीक है। अभी स्थिति ये है कि वहां पे लगभग लोगों के अनुसार या कुछ वहां के लोगों के अनुसार कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आलू अभी जो 15 दिन लेट है ना, इसको आप मानिए लगभग 20 दिन लेट। क्यों? क्योंकि 5-6 दिन का जो आलू लगेगा उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी भी मार्केट पे। आलू में फर्क तब पड़ता है जब लगभग लमसम 10, 12, 15 गाड़ी या 20 गाड़ी आना शुरू होती है, उससे पहले आलू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये मान लीजिए अब यूपी वालों के लिए यहां पर कुछ समय मिला है। अब देखो, ये तो होगी ऊना होशियारपुर की बात। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी के बारे में। तो यूपी में जो भी आलू अगेती लगता है वो भाई सितंबर के पहले हफ्ते से लगना शुरू हो जाता है, और सितंबर का पहले हफ्ता चल रहा है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ यूपी के जो किसान भाई हैं, जैसे तिरवा क्षेत्र है एक, जिसका आलू सबसे पहले आता है, कुछ फर्रुखाबाद के 1-2 क्षेत्र हो सकते हैं वहां से भी आता है। तो इस बार तो बीज सस्ता हो सकता है, लोग ट्राई कर रहे हो। और कुछ खबर भी आ रही है 1-2 लोगों ने ट्राई किया, लेकिन बारिश से थोड़ा नुकसान बताया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय यूपी में भी बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, लगातार बारिश पड़ रही है, 48 घंटे से ज्यादा बारिश हो गई। तो हो सकता है यहां पे भी कुछ भी ऐसा अभी नहीं है। अब यहां पे भी जो आलू गड़ेगा वो गड़ेगा लगभग 15 सितंबर के आसपास गड़ेगा, या 10 सितंबर, जो भी कुछ है, जिस तरीके से खेत तैयार होंगे उस हिसाब से। तो भैया सीधी सी बात यही है कि आलू वाले किसान भाइयों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर यही है कि उनके लिए 15 से 20 दिन पक्के मिल चुके हैं, जिससे उनके लिए कोई भी इस समय प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये आती है कि उनको कोल्ड में तेजी कितनी मिलेगी और कब मिलेगी, इस पे अभी ये देखना होगा कि मंडियां क्या बोलती है। और मंडी जब बोलेंगी तो व्यापारी आपके कोल्ड में अपने आप ही बोली बोलेगा। जैसे मंडियां अभी मान के चलिए बोल रही हैं, जो 500 वाली थी 550 पे पहुंच चुकी हैं। हमारे अलीगढ़ मंडी में जो गीला आलू 500 रुपए बिक रहा था, आज गीला ही आलू 550 रुपए तक पहुंच चुका है। और सूखा आलू जो 500, 550 रुपए बिक रहा था, 1-2 लॉट 550 बिक रहे थे, लेकिन आज ज्यादातर आलू सूखा 550 से ऊपर ही बिका है। तो आप इसी चीज को देख सकते हो कि आलू में कुछ ना कुछ हलचल है। अब ये मंडी में धीरे धीरे बढ़ेगा माहौल, इसी तरह से धीरे धीरे कोल्ड में भी बढ़ेगा। अब कुछ कोल्ड वालों को भी सहयोग करना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को। सीधी सी बात यही है, जब भैया पीछे थोड़ी सी तेजी का माल बनना है तो किसान भाइयों को मिलनी चाहिए, सीधी बात तो यही है। अब इसमें कुछ मंदिर टाइप के लोग हैं जो ये चाहेंगे कि आलू थोड़ा अभी सस्ता ही मिले। वो तो ये भी बोलेंगे अरे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, हम और यूट्यूबरों की तरह थोड़ी है जो हवा में बात कर दें, ठीक है। लेकिन ऐसे यूट्यूबरों से अब भी आप बचे रहिए जो मई के महीने से लेकर और आज तक यही चिल्ला रहे हैं कि 1200 बिकेगा लट्ठे गाड़ के, या कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो एक जगह बैठ के लोगों को केवल उम्मीद में भी रखते रहे, रोज वीडियो में तेजी, रोज वीडियो में तेजी। लेकिन आजकल वीडियो में अब वो थोड़ी सी अलग चीजें बता रहे हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सभी यूट्यूबर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए वही रियलिटी बताते हैं जो हमारे सामने होती है। और मैंने बोला था कि तेजी सबसे पहले मैं ही बताऊंगा, तो देख लीजिए मंडी से आप लोगों को सबसे पहले तेजी बताइए। सोमवार वाले दिन से ही आप लोगों को बताना शुरू कर दिया है। जब तेजी है तो है, और नहीं है तो फिर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, इस वजह से थोड़ी सी हमें कुछ चीजें आप लोगों के लिए मतलब जेन्युइन चीजें, जेन्युइन का मतलब ये जो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई है ये रियलिटी है। तो ऐसी रियलिटी आपके लिए जानकारी निकालनी पड़ती है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना भाई मैं बता नहीं सकता हूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम जी।